हरतालिका तीज जो कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि होती है और यह तिथि सुहागन महिलाओं के लिए वरदान मानी जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। ऐसे में जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, कई प्रयास करने के बावजूद भी मनपसंद रिश्ता आपको नहीं मिल रहा है, अच्छे ससुराल की कामना करते हैं, अच्छे वर की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, तो ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत आप अगर कर पाएँ तो व्रत जरूर करिए, साथ ही साथ उपाय कीजिए। इस दिन किया गया उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है और निश्चित ही आपकी शादी के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। हरतालिका तीज जो कि मां पार्वती और शिव भगवान के इस दिन विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। हरतालिका तीज का जो कुंवारी कन्याएं हैं अगर वो निर्जल व्रत नहीं रख सकती हैं तो फलाहार के साथ में भी आप व्रत रख सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। हरतालिका तीज का दिन काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। इस दिन माँ गौरा के समक्ष अगर आप उपाय करते हैं, विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं तो निश्चित ही आपकी शादी में जो भी परेशानी आ रही है, आप किसी से मनपसंद शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो तीजा का उपाय आप जरूर करें। मैं इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताऊंगी और 2 में से आपको जो भी उपाय सरल लगे, जो भी आप कर पाएँ तो वो उपाय आप जरूर करें, निश्चित ही आपकी शादी के योग बनेंगे। इसके साथ ही जो लड़के हैं जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, लड़कों की शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो उनकी माँ इस दिन उपाय कर सकती है। माता पिता जो कि अपने बच्चों की शादी के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं, अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी की उम्र निकलती ही जा रही है और शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो हरतालिका तीज के दिन माँ अपने लड़के के लिए या फिर अपनी लड़की के लिए, जैसे लड़की अगर स्वयं नहीं कर पा रही है तो उस स्थिति में माँ इन उपायों को कर सकती है। आपको बता दें कि इस बार की जो हरतालिका तीज है वो 26 अगस्त मंगलवार के दिन है और हरतालिका तीज के दिन काफ़ी दुर्लभ योग बन रहे हैं, पूरा दिन ही शुभ रहता है, तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। किस तरीके से उपाय आपको करना है और किस तरीके से व्रत करना है, क्या नियम आपको अपनाने हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं वो किस तरीके से उपाय करेंगी, अगर माँ कर रही है तो किस तरीके से करेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इसके साथ ही इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको क्या करना है कि हरतालिका तीज यानी कि 26 तारीख के दिन आप जो भी उपाय करें, देखिए हर किसी के घर में, अगर आपके घर में कोई ना कोई तीजा का व्रत रखता है, आपके घर के आसपास तीजा का व्रत रखता है, तो आप इन उपायों को वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप किसी भी शिव पार्वती के मंदिर में जाकर ये उपाय पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला उपाय आपको करना है, देखिए अगर आप जैसे व्रत रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान के बाद में आप इस दिन जो है अच्छे से तैयार हो जाएं और इसके साथ ही मेहंदी आप इस दिन ज़रूर लगाएं। जो कुंवारी लड़कियां हैं या जो सुहागन महिलाएं हैं वो सुहाग का सामान पहनेंगे, कुंवारी लड़कियां इस दिन मेहंदी जरूर धारण कर लें। हरे कलर का वस्त्र पहनकर माँ पार्वती के सामने अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प जरूर ले लें, उसके बाद ही आप व्रत की शुरुआत करें। अगर आप जैसे व्रत नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं। जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं या तो आप फिर प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल में अगर आप उपाय करेंगे तो एक बार आप पुनः स्नान करने के बाद में उपाय करेंगे और सुबह आप उपाय कर रहे हैं। और अगर आपने जैसे व्रत नहीं रखा है तो जब तक आप उपाय करें तब तक आप जो है भोजन ना करें। उपाय करने के बाद में आप सात्विक भोजन इस दिन ग्रहण कर सकते हैं, प्याज लहसुन से आपको परहेज करना है। आपको क्या करना है कि इस दिन पहले उपाय के लिए आपको आवश्यकता होगी 2 पान के पत्ते की, डंठल लगा हुआ पान का पत्ता होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको लेना है 2 मिट्टी के दीपक, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं या तो आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 4 जो पूजा वाली सुपारी आती है वो आपको लेना है। और इसके साथ ही आपको इस दिन आवश्यकता होगी एक चुन्नी की, तो छोटी सी आप कोई भी चुन्नी ले लीजिए
लाल कलर की अगर आपके पास साड़ी है, नहीं है तो आप लाल कलर का ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। और यह सामग्री लेकर आपको जाना है माँ पार्वती गौरा माता के मंदिर में, शिव भगवान के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले जब आप मंदिर में पहुंच जाएं तो जो आप 2 दीपक लेकर गए हैं वो दोनों ही दीपक प्रज्वलित कर लें। माँ गौरा के सामने 2 पान के पत्ते रखें, उस पर आप 2-2 सुपारी रखें और दोनों ही सुपारी पर आप जो है सिंदूर से तिलक लगाएं और माँ गौरा के मंत्रों का जाप करें। माँ भगवती को लाल कलर का जो आप वस्त्र ले गए हैं या चुन्नी ले गए हैं वो आप उनको उड़ा दें। उड़ाते समय भी आप शादी के लिए प्रार्थना करें। माँ गौरा के समक्ष आपको इस तरीके से प्रार्थना करनी है जैसे कि आप अपनी माँ के सामने कोई बात रखते हैं, माँ के सामने बोलते हैं, उसी तरीके से आपको उपाय करना है। आपको बोलना है कि किस कारण से शादी में अड़चनें आ रही हैं या किसी अन्य व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको बोलना है। मन ही मन आपको शादी के लिए माँ गौरा के समक्ष प्रार्थना करें और दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे। इसके साथ ही शिव भगवान को आपको इस दिन सफ़ेद कलर का जनेऊ लेकर जाना है थोड़ा सा, तो सफ़ेद कलर का जनेऊ आप भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दें। और इसके साथ ही आप अगर ये सामग्री तो जो मैंने आपको बताई है वो आप लेकर जाएँ और अपने घर से हो सके तो 1 लोटे में जल जरूर लेकर जाएँ और उस जल में थोड़ा सा आपको केसर मिला लेनी है। अगर आप केसर मिश्रित जल से शिव पार्वती का अभिषेक करते हैं हरतालिका तीज के दिन तो आपकी शादी के प्रबल योग बनते हैं। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। इनकेस अगर आप ये वाला उपाय नहीं करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी हल्दी के 11 गांठ की। हल्दी के 11 गांठ जो कि आपको किसी भी पूजा शॉप में या किसी भी आपको किराना शॉप में मिल जाएगी, तो हल्दी के आपको 11 गांठ ले लेना है। और उसके साथ ही आपको आटे के 11 दीपक बनाने होंगे। देखिए, जो वैसे तो आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आटे का दीपक होता है वो विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए बनाया जाता है, काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आप आटे की छोटे से 11 दीपक बना लें और प्रत्येक दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करें। तिल के या घी का आपको प्रयोग करना है। 11 हल्दी की गांठ लेकर और 11 दीपक लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। या तो आप उस स्थान पर जा सकते हैं जहाँ पर तीजा सजाई गई हो, तीजा की झांकी सजाई गई हो, तीजा का किसी ने व्रत रखा हो, तो वहाँ पर जाकर भी आप उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को भी आप शाम के समय भी कर सकते हैं प्रदोष काल में, और सुबह के समय भी कर सकते हैं। शाम के समय आप कर रहे हैं तो आपको 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप उपाय कर सकते हैं। आपको शिव पार्वती मंदिर में जाएँ आप, जो आप 11 दीपक ले गए हैं वो दीपक आपको बिल्कुल एक कतार में बिल्कुल लाइन से प्रज्वलित कर लेना है। और इसके साथ ही 11 हल्दी की गांठ आपको पहले अपनी हथेली में रखना है और हथेली में रखकर आपको माँ पार्वती से, माँ गौरा से शादी के लिए प्रार्थना करनी है। अगर माँ अपने बच्चों के लिए कर रही है तो वो भी इसी तरीके से उपाय करेगी, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से उपाय करेंगे। माँ अगर कर रही है तो वो अपने बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना करेगी, बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपनी शादी के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और एक एक करके हल्दी की गांठ आपको माँ गौरा को चढ़ाते जाना है और माँ गौरा के मंत्रों का जाप करना है। जो भी मंत्र आपको आता है आप वो मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गौरी शंकराय नमः या ओम उमा महेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें और एक एक हल्दी की गांठ आप माँ गौरा को जो है चढ़ाते जाएँ। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। हल्दी की गांठ को अगर आप हरतालिका तीज के दिन माँ गौरा को चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी आपके हाथ पीले हो जाते हैं और आपको अच्छी ससुराल की प्राप्ति होती है, अच्छे वर की प्राप्ति होती है। जो लड़के हैं उनकी शादी में भी अगर रुकावटें आ रही हैं तो वो रुकावटें भी दूर हो जाती हैं और अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। 26 अगस्त के दिन, मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का पावन पर्व है। माँ गौरा की जितनी हो सके आराधना कीजिए, माँ गौरा के मंत्रों का जाप कीजिए, काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन माँ पार्वती को आप छोटी सी सामग्री चढ़ाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं और आप मनोवांछित वर की या वधु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपायों को जरूर करें। माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से अति शीघ्र शादी के योग बनेंगे। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय माँ गौरा।